नमस्कार दोस्तों। पुनीत राजकुमार जैसे फिट लोग, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे जाने माने बॉडी बिल्डिंग और योग एक्सरसाइज करने वाले लोग, क्रिकेट के मैदान में अपना जलवा दिखाने वाले शेन वॉर्न, ये सारे लोग एकाएक हार्ट डिजीज से मर गए। फिलहाल में के जैसे बड़े सिंगर की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। दोस्तों, खास बात ये है कि ये सारे लोग जितने भी हैं, ये अपने हेल्थ को लेकर के हमेशा कॉन्शियस रहने वाले लोग हैं। प्रॉपर वर्कआउट है, डाइट बहुत बढ़िया है, खेलते कूदते भी हैं, स्पोर्ट्स सब कुछ अच्छा रहा। फिर ऐसा क्या हुआ इनके डाइट में, ऐसा क्या उन्होंने गड़बड़ किया जिसके चलते इन्हें हार्ट अटैक द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। दोस्तों, ये एक बहुत दुखद बात है और सोचने वाली बात है कि इतना फिट दिखने वाला व्यक्ति, इतना स्वस्थ, सारे तरह के पैरामीटर्स को ये लोग हमेशा टेस्ट कराने वाले लोग सडन इस तरह की बीमारी के चपेट में क्यों आ जाते हैं, क्या कारण बन रहा है। और इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे कि हार्ट अटैक से प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसमें क्या दिक्कत होता है, हार्ट अटैक होता कैसे है, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के सिद्धांत क्या कहते हैं, और फिर आयुर्वेद के द्वारा हमें समझना होगा कि ये जो बीमारी अभी समाज में है और काफ़ी लोग जिससे प्रभावित हो रहे हैं। सुनने की डाटा है कि लगभग 3 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बड़ा डाटा है और काफ़ी लोग इससे मर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि ये जो हार्ट की समस्या है, हृदय से संबंधित बीमारी है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे कैसे बचाव किया जाए। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अभी फ़िलहाल जो हमारा आहार है, डाइट है, वही गड़बड़ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होकर के सलाद या फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें लगातार सेवन कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। अब मैं सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करूँगा। दोस्तों, आयुर्वेद मानता है कि बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह का मुख्यतः होता है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों के मिलने से अलग अलग तरह से फिर 9 तरह की प्रकृतियाँ भी बनती हैं, कई जगह पर 7 तरह की प्रकृतियाँ बनती हैं। ये एक अलग विषय है। पर फिलहाल यदि कोई व्यक्ति जो कि जिसका जो डाइट है उसमें शोक यानी मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो, उपवास या स्टार्वेशन, जैसे खाने पीने का कोई प्रॉपर पैटर्न ना हो और लंबा लंबा समय तक वो भूखा रहता हो, व्यायाम बहुत ज़्यादा करता हो, डाइट बहुत कम मात्रा में लेता हो, ये जो कंडीशन है, मतलब जैसे देखने में जो पैरामीटर है कि लो कार्ब ले लो, कार्ब की संख्या बहुत कम कर देना है क्योंकि भैया बॉडी जो है उसमें फैट नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद व्यायाम, वर्कआउट बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग डांस कर रहे हों या कुछ इस तरह का जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। डाइट भी कम है, फिजिकल वर्क भी ज़्यादा है, आपका कैलोरी इंटेक भी कम है, और फिर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये सारा जो पैरामीटर है ये बनाता है वातज हृदय रोग के पेशेंट। और ये जो कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा उन तरह के लोगों में देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि ये जो वातज हृदय रोग है, जो वात की वृद्धि है, ये वृद्धि यदि हृदय को मतलब कि प्रभावित कर रहा है तो फिर वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वातज हृदय रोग। ये वात की वृद्धि यदि कहीं अन्य ऑर्गन में जाकर के दिखा रहा है तो फिर वहाँ पे उससे संबंधित व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक तो ये दूसरा होता है जिसमें कि गर्म चीज़, हॉट चीज़, हॉट तरह के सामान को खाने वाला लोग हो, अम्ल खट्टा, फिर नमकीन या छार का प्रयोग ज़्यादा करने वाले लोग हों, स्ट्रेस और गुस्सा ज़्यादा आता हो, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं इसको लोग फॉलो ज़्यादा करता है, यूज ज़्यादा कर रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको पित्त की विकृति होती है और ये पित्त हृदय रोग को प्रकट कर देता है। कफ वाले में बहुत ज़्यादा भोजन करना, बहुत देर से पचने वाला भोजन करना, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना और बहुत ज़्यादा दिन में सोना, ये सारा कंडीशन कफ वालों के लिए है। अब चूंकि समाज में क्या है कि ये जो कफ वाला होता है इसमें कि ज़्यादा भोजन करना, हैवी डाइट लेना, रात का समय है तो पनीर, मटन, नॉनवेज सब कुछ दबा कर खाया, मतलब कैलोरी देखा जाए तो 4000 5000 तक पहुंच गया, दिन में भी वैसे ही खा रहे हैं, इन लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। अब जब कफज आहार वालों की संख्या ज़्यादा है तो कफ वृद्धि बॉडी में लोगों के ज़्यादा है। तो जो अभी सो कॉल्ड डाइटिशियन जो नया डाइट चार्ट दे रहे हैं जिसमें क्या है कि आपको सुबह में 1 बाउल फल खाना है, दोपहर में आधा कटोरी दाल पीना है, इस तरह के जो भी आपको डाइट मिल रहे हैं इसमें 200 का ध्यान रखा नहीं गया। लेकिन चूँकि कफज वालों की संख्या ज़्यादा है तो वातज डाइट जो दिया जा रहा है वो तो ठीक है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। बस प्रकृति का ज्ञान नहीं होने के कारण क्या है कि यदि वात टेम्परामेंट वाला व्यक्ति यदि ऐसा आहार लिया जो कफज वालों के लिए है, उसका प्रभाव ये होता है कि बेचारों का हार्ट अटैक या इस तरह की समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि यदि हम लो कार्ब डाइट पर जा रहे हैं
तो ये देख लेना चाहिए कि मेरी प्रकृति कफज है कि नहीं, या जो मैंने लक्षण बताया, बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला, भारी खाना, ऐसा खाना जो बहुत लेट से पचता हो, इस तरह का सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, दिन में बहुत ज़्यादा सोता हो, यदि आप में ये तरह के लक्षण हैं अवेलेबल, तो फिर आप वहाँ पर अपना उपवास करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, व्यायाम कीजिए, वर्कआउट कीजिए और कम मात्रा में भोजन लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन यदि आपका ऑलरेडी आपका रूटीन इस तरह से जो बात वाला है, इसमें आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका डाइट का पैटर्न बहुत गड़बड़ है, कम मात्रा में भोजन करते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, यदि ऐसा कंडीशन है और उस कंडीशन में आप यदि डाइट जो बताया गया कफज वाला वो यदि लेते हैं, तो आपको वात समस्याएँ हो सकती हैं। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये बात है कि क्या गड़बड़ी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, अपनी प्रकृति का मूल्यांकन करा लीजिए कि मेरी प्रकृति किस तरह का है। नहीं समझ में आ रहा है, जो मैंने 3 लक्षण बताए कि आपका डाइट में वात वालों का ये है, पित्त वालों का ये है और कफ वालों का ये है, ये तीनों को आप देख लीजिए और बात ये मूल्यांकन कर लीजिए कि मेरे में कौन से लक्षण ज़्यादा हैं, बस उसके विपरीत। यानी कफ है तो वात वाला है तो कफ वाला, पित्त वाले में कफ और वात दोनों का मिला जुला आहार आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको किसी नए वीडियो में, जहाँ पर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे कि हार्ट अटैक आने के कारण क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं और फिर उसमें क्या संप्राप्ति बनती है। मॉडर्न व्यू से भी बात करेंगे और फिर आयुर्वेद में किस तरह से हम प्रिवेंशन इसका कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त मुरली मनोहर मिलता हूँ जल्द ही किसी नए वीडियो में। यदि आपको कोई भी आयुर्वेद संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए या आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9031113389। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक पर यदि नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, आयुर्वेद से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस तरह का वीडियो बना करके उपलब्ध करा सकूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।